को पढ़ने दो 10 वालों को। और सब लोग कहाँ गए? रोशनी कहाँ गई? चलो पहले देखो। देखो बाबू, अब चुप रहो जी, आप लोग जाओ। और कहाँ से रोज बदतमीजी करना होगा वो बताया करो, ठीक है? ये सही नहीं। आ जाओ, जगह मत कीजिए आई। चलो आ जाओ आगे राजन, आगे बैठो जी। सही कर क्या बता दे। एक लोग कहाँ गए आपके क्लास के? क्यों? क्यों गया? अच्छा तो मोटरसाइकिल से। चलो अब ध्यान से देखना बाबू। हमें समझ में नहीं आया कि खाली हंसते हैं बोलन कुछ बोलन नहीं कुछ नहीं बोले रहेंगे। अब भाई तू है कर गू जो करे नहीं जानी। हां बाबू वो बदतमीजी कर रहे जी सही गिराए ना। कौन? पता नहीं। पूजा सबूत होगा तो बताएंगे। सबूत लेकर आना कर। ऐसा अच्छा पूजा जा यार क्लास में। अरे पूजा कोई मिला था अकेले सुई के लिए तो पढ़ रहा मैं जा पहले। देखना मैंने कहा ABC सरमासन PQR है, बताओ ये ठीक है, सही है कि गलत है? सही है। हाँ सही है। सही है। सही है कि गलत है? सही है। सही है श्योर? आप बताओ। सही है। अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। सही है। हाँ? QPR। चलो ठीक है, अब देखना ध्यान से, पहले देख लो तब लगाना, ठीक? यस सर। यहाँ पर AB है ना, यस सर। यहाँ पर PQ दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं सर्वांशम में? बताओ यहाँ पर AB कितना है? 10। यहाँ पर PQ कितना है? 15। सही है कि गलत है बाबू? तब कैसे कह दे सही है? अगर उधर हैं? बनाए BCA उसके देखो बाद यहाँ पर AB जो होगा सेम PQ होना चाहिए, यहाँ पर BC जो होगा सेम क्या होना चाहिए? QR। AC जो होगा सेम क्या होना चाहिए? PR। समझ आए कि नहीं? देखो कोण A का मान बराबर होना चाहिए किसके? कोण P के। कोण B का मान कोण Q के। कोण C का मान कोण R के। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप लोग बताना। जलवायु की अफवाह चलती है राजा। कौन सा ऑप्शन सही है जिससे कुछ नहीं बताएगा? अच्छा इसका फिगर भी बना दो आप लोग, फिगर बनाओ, देखते हैं फिगर बनाओ। फिगर बनाओ। मान लो देखो A का मान यहाँ पर 30 है, B का मान 50, C का मान 100, ठीक है? इसका फिगर बनाओ। यहाँ पर क्या 30 होगा, क्या 50 होगा, क्या 100 होगा? यहाँ पर आप लोग बताओ। तो बाबू आप 8 में तो होम साइंस क्यों कहा रहे थे? क्या 8 में भी होम साइंस होता है? कहाँ है?
हम लोग पढ़ते थे तो साथ में हम लोग कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता था। जी मेरे पर ध्यान डालो तो आज ये चढ़ाई जो नहीं लगे होम साइंस नहीं लेना हर सब्जेक्ट को कन्फर्म। बेचारे को हो गया। हाँ? आप जैसे सहेलियाँ रहेंगे ना, कितनों बच्चे तेज रहे हैं। देखो लाओ देखें, हो गया तो लाओ देखें। और किसी का बना? वेरी गुड। अंशिका लाओ देखो। आप तो लिख रही हो। हो गया कि नहीं? हो गया ना? चलो हम लोग आज पढ़ेंगे, देखना ध्यान से। हो गया, मिटाओ। अब यही डालूंगा यार, ये लास्ट टॉपिक है। सही मत करो। कंडीशन ऑफ बेटा 20 तारीख की एक तारीख से 20 तारीख समरूपता की शर्तें। यहाँ पर लिखो कंडीशन ऑफ कांग्रेसियन सर्वांग शर्तें। गुरुजी वीडियो में मौते नहीं तो बने लगा है गलत बनत बात है। हाँ सही कर दो कोई। सर सही बन रहा है। सही बनना है। सही बन रहा सही है। है सर, अभी सही बन नीचे रहा है। देखेंगे तो दिखेगा। ऊपर का अच्छा मैंने ऊपर वाला जो ना ऊपर का छन ना दिखे नीचे का छन दिखे उधर वाला दिखा, आज आनंद नहीं आया ना? बन गया शादी में। पहले समझोगे पहले लिखोगे? समझेंगे। पहले समझोगे ना? यस सर। देखो समरूपता की शर्त और सर्वांशम की, वो बदतमीजी मत करना, ठीक है? सर हाँ, नहीं तो भगा दूंगा, बेइज्जत हो जाओगे। सर हाँ, बदतमीजी मत करना। देखो अब देखना कौन सा त्रिभुज समरूप रहेगा, कौन सा त्रिभुज सर्वांशम रहेगा। आज हम लोग पहचानेंगे। बताओ समरूप और सर्वांशम के कितने त्रिभुज होने चाहिए? दो। दो। ना दो से अधिक ना दो से कम। बताया था कि नहीं? यस सर। इसके लिए हम लोग 3 शर्तें पढ़ेंगे। तो एंगल एंगल अभी समझाऊंगा क्या होता है। उसके बाद देखना एंगल एंगल एंगल, उसके बाद साइड साइड साइड। इसमें मतलब 5 पढ़ते हैं। 1 2 3 4 एंगल एंगल साइड में एंगल एंगल साइड। फिर देखो हाँ एंगल साइड एंगल ये देखो अप साइड एंगल साइड 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 एंगल बाबू हो गया। 3 उसके बाद एक साइड बचा एंगल साइड। साइड एंगल सांस। आ नीचे। साइड राइट देखना ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ, अब आपको देगा 2 त्रिभुज, उसमें बताएगा कि ये बताओ समरूप है कि नहीं है, सर्वांशम है कि नहीं है। देखो ऐसे देगा त्रिभुज, क्वेश्चन कैसे देता है, ऐसे देगा। तो पहला त्रिभुज है ये मतलब ए त्रिभुज, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ये मतलब पी क्यू आर। कोई दिक्कत? अच्छा दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भी दिक्कत नहीं।
यहाँ पर आपको दो एंगल कहेगा कि दो एंगल इसका बराबर रहेगा, दो एंगल इसका, यानी दोनों त्रिभुजों का अगर दो एंगल बराबर रहेगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखना ध्यान से। अगर मान लो यहाँ पर 30 डिग्री लिख दूँ और यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 40 लिख दूँ और यहाँ पर भी क्या लिख दूँ 40, चाहे यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ लिखो, बताओ दो एंगल बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। हाँ बच्ची, समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखो ट्रिपल ये क्या है, ये डबल ये और ट्रिपल ये सेम ही है, ठीक है। बस 3 कंडीशन दिया गया, कैसे देखो ध्यान से। पहले मैं इसको कर दूँ छोटे मोटे राजकुमार कपड़ा पहने, देखना दूसरा कंडीशन क्या है, पहला त्रिभुज ये इसमें क्या होनी चाहिए, तीनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो मान लीजिए इसमें 30 दे दूँ, इसमें 50 दे दूँ, इसमें 100, सभी तो 180 होगा, इसको 100, इसको 50, इसको 30 ना। अब बताओ यहाँ पर इस त्रिभुज का तीनों एंगल बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो ये समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा एक चीज बताओ ध्यान से देखना, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, बस इसमें दो एंगल बराबर, इसमें तीनों एंगल बराबर है। ऐसे देखा जाए तो ये भी तीनों एंगल बराबर है, कैसे देखो देखो यहाँ पर 40 30 70, 40 30 ये कितना होगा, ये भी 110 होगा, हाँ? तो दोनों एक ही है, बस हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, सिलेबस में अलग अलग दिया है। समझ आया कि नहीं, समरूप कब होगा, ऐसे देगा कि ये बताओ समरूप है कि नहीं, तो समरूप है कि नहीं कर ले जाओगे, कोई दिक्कत। अब तीसरा कंडीशन क्या है, समझ में आ रहा है लड़कियों, देखियो तीसरा होगा तो तीसरा इसलिए तो समरूप और सर्वांश तो दोनों होगा ना, कौन, जैसे हाँ ये हाँ तो भी पढ़ाऊंगा ना, इसीलिए कहा था कि जो समरूप होते हैं सर्वांशन भी दिखाया था ना, हाँ यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ तो बताऊंगा, देखो तीसरा देखो साइड साइड साइड, कहाँ डाउट है आपको बाबू, कौन कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट है, देखो यहाँ पर तीनों साइड इसका और तीनों साइड इसका बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो 8 कर दूँ, यहाँ पर 13 कर दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ 16, वीडियो पे ध्यान मत दो, ब्लैक बोर्ड पे दो, यहाँ पर 16 कर दूँ, यहाँ पर 8 कर दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ 13। अब तो तीनों साइड बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, समरूप होगा कि नहीं होगा ना, कोई दिक्कत। ये भी कि देखो दोनों एंगल बराबर होगा तब भी क्या रहेगा, समरूप, तीनों एंगल बराबर होगा तब भी क्या रहेगा, समरूप, तीनों साइड बराबर रहेगा तब भी क्या रहेगा, समरूप। समझ में आया कि नहीं, हाँ? अरे तो यार अभी इस पर ना ये सर्वांशन भी होगा, लेकिन अभी मैं समरूप पढ़ा रहा हूँ ना। अभी चीज बताओ, अब ध्यान से देखना, ये इसको कैसे लिख सकते हो, कोई बताए, अगर ए बी सी समरूप, अब बताओ क्या लिखूं, क्या मैं पी क्यू आर लिखूं, हाँ पी क्यू आर लिखो, तब क्या लिखो, देखो इसमें कौन कौन सा एंगल बराबर है, 30 इधर है, 30 इधर, तो यहाँ पे पहले क्या लिखो, पहले क्या लिखूंगा बाबू, क्यू क्या है बराबर, अब कौन सा बराबर है,
40 वाला चाहे ले लो। यहाँ पे देखो बी कितना है 110, यहाँ पर 110 किसका है आर का, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा कोई दिक्कत। यहाँ पर सी कितना है 40, तो यहाँ पर किसका है तो ऐसे लिखो। कोई दिक्कत इसको लिखकर बताओ आप लोग। हाँ बोलो जी क्या घटना घटी। हाँ यही चक्कर थे। इनको लगता है 100 क्वेश्चन दे दे। रोटी बनाओ करिए कहीं हाँ अंदर प्रतिबिंब मैं नहीं बना बन गया था ला देखो। आगे आगे तो हम कभी नहीं चलेगा ना, बस तो एक बहुत छोटा हो गया जिस बच्चे को ना देखे मैं 1 मिनट बोलना चाहिए यार आपको। चलते रहते कुछ लिख दिख रहा है नो सर। नो सर। अरे यार आपको दिखना चाहिए, बीमारी होगी। चक्कर वालों वहाँ ऊपर पर वाला लिख रही थी। हाँ? सरकारी अस्पताल पे 1 रुपए में जाओ दवा लेकर आओ। जाते थे हम लोग एक बार गए हैं 1 रुपया लेते हैं, अब पता नहीं 1 रुपया लेते कि 2 रुपये। पर्ची कटा के लेकर जाओ, कैंसर वैंसर होगा तब फिर ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कोई चीज़ छोटा नहीं होता है। नहीं यार रोशनी देखो घर पे कोई आए वहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो यहाँ देखो किसके घर वाले आए हैं। अरे क्यों क्या देख रहे हो छत पर ये छोटू बच्चा और कतिया वही का यहाँ देखो कितना छोटा जा दो आपके घर पे कोई आए जाओ। कितना सुंदर लगता है बच्चा। हो सकता शादी वादी देखने आया हो, देख लो। कतिया लगता अरे है कितना छोटा हाँ ये भी उछलता रहता ना, सेम जनरेशन। देखो हो गया बाबू। जी ना आकांक्षा रही आकांक्षा हुआ चुप रहे। ABC बराबर RPQ सर। दिखा रहे चलो देखो इसको लिख सकते हो कि नहीं, आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। इसको कैसे लिखोगे कोई दिक्कत होता है, इसमें दिक्कत होती है ज़्यादा। पहले देखो ध्यान से देखना, आप इसको बैठाओगे ना, बैठाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका मैं ट्रिक बता दूँ। देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या बराबर है, कोई भी चीज़ देख लो। 16 यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या बराबर है 16 ना। पहले लिखो AC सॉरी AC, उसके बाद QR। अब तो ये वाला आगे आएगा कि तो पीछे आएगा, ये आएगा या तो पीछे आएगा ना। अब बताओ यहाँ पर एक बार B लिख दूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ एक बार, क्या बचा P ना। बताओ बैठ रहा कि नहीं, देखो ध्यान से। कहाँ बैठ रहा है सर? नहीं बैठ रहा। B ये कितना है 8, ये 8 P Q कितना है 13। नहीं बैठ रहा ना। यहाँ पर कैसे देखो, बैठा। AC कितना है 16, QR 16, CB कितना है 13 और RP 8। इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब देखो बैठ रहा है। AC यहाँ पर AC बराबर 16, PQ बराबर 13। बैठा जो फिगर गलत। श्री जगन्नाथ
बैठाओ, कोई बैठा है, कोई महिला को, कोई बच्चा। अब मैं सोच रहा हूँ इसको बैठाने के लिए। पहले आप बैठिए। पहले मैं बैठी, उसके बाद कोई बैठा है, कोई बच्चा बैठा है। हाँ? इसमें बैठा हूँ, अगर बैठा ले जाओगे सही है, नहीं तो यार देखो क्वेश्चन में आपको देगा, बैठाना नहीं पड़ेगा। बन गया, बैठ गया। बन गया। चलो देखो, एक मिनट बैठा दो। पहले यहाँ पर ABC लिखो, समरूप। AB कितना है बाबू? 8 ना, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या PR। उसके बाद BC कितना है? 11। तो QR यहाँ पर क्या है? PQ 13 है ना, तो P हाँ, बन तो गया जी। देखो हाँ सर यूपी बराबर कहाँ सर? यूपी बराबर तो लगेगा ए बराबर 8। कहाँ हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। ए बी बराबर 8 AB बराबर 8। यूपी बराबर 13 है। BACPRQ बन क्यों नहीं रहा यार? कोई बनाओ। हाँ, RPQ देखो बना, बन गया। हाँ टैलेंट है बच्चे में। मिलाओ, बन गया ना? यस सर कर ले जाओगे ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो लो, सर्वांकन तो पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ा दें तो हो जाओ। हो गया। सर्वांकन में बाबू पढ़ाना पड़ेगा कि रहने दें? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। हाँ, ये 9 में है बाबू, थोड़ा बहुत बता दे। चलो चैप्टर आज खत्म करने को, तो ठीक है बता देंगे। एक कॉपी में मत लिखना बाबू, फिर समझ गया, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो क्या फायदा लिखने से। क्वेश्चन दिखा दो आप लोग। बोर्ड में आता है कि नहीं सर? ये वाला नहीं आता यूपी बोर्ड में, यही आएगा बस, यही आएगा बस, क्योंकि सिलेबस में यही है, ये नहीं है, लेकिन ज्ञान ले लो। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या रहेगा? तो त्रिभुज देगा, तो क्या देगा? त्रिभुज। इसमें कहेगा बताओ ये सर्वांशम है कि नहीं है, तो 2 एंगल दे देगा बराबर, एक क्या दे देगा? साइड। या यहाँ पर A B C P Q R, देखो एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पर मान लो 30 दे दे, यहाँ पर 40, यहाँ पर क्या दे दे? 30, यहाँ पर 40। देखो एंगल एंगल, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा? साइड। यहाँ पर मान लो 15 दे दे, यहाँ पर क्या दे दे? 15। यहाँ पर ये 30 है बाबू, ठीक है। अब पूछेगा बताओ ये त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कोण मिल रहा है कि नहीं? तीसरा कोण मिलेगा कि नहीं? यहाँ पर 110, यहाँ पर भी 110। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा कि बताओ 30 के सामने क्या है? 15 है ना? यहाँ पर भी क्या 30 के सामने 15,
जो भी 110 के सामने की जो भी भुजा होगी, यहाँ पे जो भी 110 के सामने की भुजा होगी बराबर होगी कि नहीं भुजा? होंगे ना। यहाँ पर जो 40 के सामने की भुजा होगी, यहाँ पर भी जो 40 के सामने की भुजा होगी बराबर होगी कि नहीं? यानी सभी साइड सभी एंगल बराबर है कि नहीं? त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं? होगा ना। वैसे भी देख लो, दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो क्या हुआ? त्रिभुज सर्वांगसम होगा। समझा है कि नहीं? है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ कि एंगल साइड एंगल, देखो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ऐसे दे देगा। ये घड़ी खराब है। चुप रहो जी। ऐसे देगा 15, 13, फिर 30 डिग्री। चुप रहो जी। सॉरी एंगल साइड एंगल। चुप रहो जी, पहले ध्यान से देख लो बाबू। देखो यहाँ पर पहले क्या है? साइड बराबर है, उसके बाद क्या बराबर है? एंगल, फिर क्या बराबर है? साइड। देखो साइड 15, यहाँ पर भी क्या है? 15। यहाँ पर उसके बाद एंगल आ गया ना, एंगल, उसके बाद साइड। तो साइड एंगल साइड किसमें है? चौथा ना। कंडीशन लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। आप लोग तो 9 तो करना पड़ेगा। मैं वो बता रहा हूँ क्या। हाँ जी बोलो जी। हाँ? पहाड़ बना रहे हैं। पहाड़ होगा ही। रास्ता ये बैंड का चलाने के लिए पहाड़ है। इसे हटाने एक चलो देखो ध्यान से। मान लो मैंने टेबल लिया ए बी और सी, पी क्यू और आर। यहाँ पर मैं गिने देखो। बताओ त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं? होगा सर। बताओ त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं? वैसे देखो यानी थोड़ा वही वाला। सर जी संजना कुछ कह रही है, सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए। क्यों? ये ना रखती है। होगा सर। बताओ त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं? साइड एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। साइड। और एक कंडीशन और क्या था? आर एच एस किसी को मालूम है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। हाँ राइट हाइपोटेन्यूज साइड। देखो देखना ध्यान से। आर एच एस क्या है? देखना राइट हाइपोटेनियस और साइड। देखो राइट मतलब होता है कोई चीज 90 अंश का रहे। मान लो दो त्रिभुज रहे, दोनों का क्या होना चाहिए? 90-90 अंश, ये बराबर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या बराबर होना चाहिए? हाइपोटेनियस यानी कर्ण क्या होना चाहिए? बराबर। यहाँ पर भी 13 रहे और यहाँ पर भी 13 रहे, और एक साइड बराबर होना चाहिए। चाहे ये साइड बराबर है चाहे ये साइड। मान लो ये 12 रहे तो ये भी क्या होना चाहिए? 12। अगर ये 5 रहे तो ये भी 5। तो बताओ ये भुजा निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। ये भुजा निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा ना। त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा कि नहीं बाबू? समझ में आया कि नहीं? मान लो इतना कंडीशन होना चाहिए दो त्रिभुज में। देखो अगर ये कर्ण बराबर होना चाहिए
पहली बार। उसके बाद क्या बराबर होना चाहिए? 90 अंश। उसके बाद चाहे ये बराबर होना चाहिए, चाहे ये। मान लो ये बराबर है कि नहीं? अब बताओ ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा कि नहीं? कैसे बराबर होगा? ये कोण भी होगा और विकर्ण भी समान होगा तो विकर्ण कहाँ पर है? वो कर बताओ कैसे ये बराबर होगा, ये चीज बताओ। कोई बताए? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे? यस सर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये दोनों क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ना। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13 के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस इसका निकालना है ना। ठीक है, यस मान लो। तो देखो 13 तरह 169, 12 बढ़िया प्लस यस स्क्वायर। ये इधर जाएगा कि नहीं? 169 माइनस कितना आ जाएगा? 25। ये स्क्वायर बराबर यस बराबर 5। तो यहाँ पर भी 5 आएगा और कितने सर्वांश में होगा बाबू? हाँ समझ में आया कि नहीं? सर्वांश में थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जा सकते हो सर जी सब लोग किसी सोनी नहीं, अभी पढ़ लो थोड़ा बहुत, जाना तो जा सकते हो आप। हो गया कि नहीं? मतलब समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देखो आपकी बुक में कैसा दिया है। अरे यार पढ़ लोगे, पढ़ोगे, लिखो क्या है? कई देर समझे तो भुला जा मजा अंशिका सॉरी आप लोग यार वो से जी हम लोग को उधर चला था बोला ना हाँ, नहीं, हमें तो पता लग गया। गाँव भी यही करती 15 के बीच उठा मार के तू उतर के भाई के मजाक करते हैं। वो सबसे करी गुदी अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना आप। सर कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ये जो बता लेगा वास्तव में जिसके पास दिमाग होगा। ये बताओ सर्वांशम होगा कि समरूप होगा कि नहीं? हाँ समरूप होगा कि होगा नहीं? होगा इसका अनुपात देखो बराबर है कि नहीं? राजा है है ना? एक पाते दो 1:2 आ रहा ना? Yes, sir. अरे 2.1 है, 4.2 है। तो अनुपात बराबर होगा तो मैंने क्या कहता, समरूप होगा कि नहीं? होगा तो ये समरूप होगा? होगा होगा राजन? यस सर यार इनका आकृति वेरी गुड, आकृति सेम है तब पहले तो आप अनुपात बोले हैं ना तो, अरे मैं पूछा अनुपात बराबर है ना, लेकिन आकृति सेम है। मैंने कहा था सबसे पहले क्या देखो, तो आकृति देखोगे नहीं सबसे पहले अनुपात मिलाओगे। लेकिन सच में कहाँ भैया कहाँ पर हो? आकृति देखो कैसा है, ये कौन सा त्रिभुज है? चतुर्भुज चतुर्भुज कौन सा है? रोम्बस है। पढ़ो कि नहीं? चलो ठीक है, नहीं पढ़ो तो क्या हुआ? ये स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है। तो दोनों अलग अलग के नहीं फिगर बाबू, तो कैसे कह दिया यार? अगर ये ऐसे होता, देखो ध्यान, अंशिका दिमाग लगाइए, अगर ये ऐसे होता स्क्वायर होता 4.2 अब बताओ हो सकता है? अब हो सकता है, कोई दिक्कत? इसीलिए कहते सबसे पहले ध्यान कहाँ रहे? फिगर पे। अब बताओ हाँ मजाक नहीं, आपका प्रश्नावली 6.1 है। यस सर सभी वृत्त सर्वांशम होगी समरूप होंगे? समरूप बताओ समरूप सर्वांशम में हो सकते सभी वृत्त? हाँ आप बताओ सभी वृत्त समरूप होंगे ना? उसके जैसा दिखेगा कि नहीं? दिखेगा लेकिन मान लो देखो ध्यान से, इतना बड़ा वृत्त हो जाए, इतना बड़ा वृत्त हो जाए, इसकी त्रिज्या कितनी रहे? 5, इसकी त्रिज्या मान लो 9 रहे, तो सब त्रिज्या अलग अलग है कि नहीं? तो समरूप होगा? समरूप के लिए हर एक चीज बराबर होना चाहिए भाई साहब, हर एक चीज मतलब हर एक चीज। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका क्षेत्रफल अलग आएगा, इसका क्षेत्रफल अलग आएगा। समझ आए कि नहीं? लेकिन बताओ इसका जो देखने में सेम है कि नहीं? है ना? आपको देखिए इसका अनुपात
जैसे उसमें भी अनुपात निकालते थे त्रिभुज में, इसमें कौन सा अनुपात निकालेंगे? इसमें तो एक ही अनुपात होगा ना, 9/5 होगा कि नहीं? और कुछ अनुपात मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, इसमें कुछ तुलना ही नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? सभी विरुद्ध क्या हो जाएंगे? समझ में आया कि नहीं? जैसे त्रिभुज में तीनों भुजाओं का तुलना करते थे कि नहीं, लेकिन वृत्त में किसकी तुलना करेंगे? त्रिज्या की ना, क्यों किसी का कर सकते हैं? सभी वर्ग होते हैं, बताओ समरूप की सर्वांशम? सभी वर्ग होते हैं हाँ? समरूप। समरूप? चलो देखो ध्यान से, आप लोग पता नहीं यार, मेरे पढ़ाने में दिक्कत है कि आप लोग समझने में। देखो कहा कि सभी वर्ग। अच्छा जी बताओ, ये बी सी डी, ये बी सी डी, समझा कि नहीं? 4 सेंटीमीटर, 4 4 4, 8 8 8 8, ये वर्ग है कि नहीं? और ये भी वर्ग है। बताओ सर्वांशम है? समरूप है ना। अगर मैं यहाँ पर 4 4 4 4 कर देता तो क्या होता? सर्वांशम। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये गलती कर दिया सभी लगाकर, सभी लगाकर गलती क्या कि नहीं? अगर ऐसे होता कि वर्ग होते हैं तो समरूप भी हो सकते हो, सर्वांशम, लेकिन सभी वर्ग। अब बताओ ये भी तो वर्ग है, ये भी तो वर्ग है, हैं? तो समरूप होगा, समरूप होगा लेकिन सर्वांशम होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? समझ में आ रहा ना? तभी तो कर पा रहे हो। बताओ सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा त्रिभुज जो समरूप होगा? समबाहु ना, समद्विबाहु होगा? नहीं होगा। क्यों? कोई रीजन बताए। दो भुजा बराबर। हाँ, और समरूप में हमने पढ़ा कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए ना, समरूप में ना। तो इसमें है कि नहीं तीनों भुजाएं बराबर? समबाहु में तीनों होता है कि नहीं बाबू? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? समद्विबाहु क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक भुजा अलग अलग हो जाएगी ना। वेरी गुड। आपके फ्रेंड आए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर बराबर। ये चीज समझाना पड़ेगा बाबू। तो ठीक के है, संगत कोण बराबर तथा उनके संगत कोण समानुपातिक। तो खतरनाक कुछ नहीं है, चलो अभी बता देता हूँ, ऐसे ही बताया सर। अभी बताता हूँ। अरे वो तो सही है, लेकिन क्या होगा, रीजन क्या होगा ये बताऊंगा, ठीक? वो तो मैं लगा दूंगा बराबर। तो तब हो जाए क्या होगी? समानुपाती होंगी। क्वेश्चन में बता दूंगा, पहले और देखो कैसे। आपको दो उदाहरण देना, समरूप की और जो समरूप नहीं है। तो कौन सा उदाहरण दोगे जो समरूप है? समबाहु हैं? समबाहु त्रिभुज। हाँ नहीं, इसमें से हटा कर। इसमें से हाँ तो समरूप हो। एक ताजमहल का दे सकते हो ना, जो कल बताया था, छोटा ताजमहल बड़ा ताजमहल। एक गेट का दे सकते हो, वॉल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और जो आर्किटेक्चर समरूप नहीं है उसका दे सकते हो। पंखे का और कैमरा का दे दो, मोबाइल का समरूप है? नहीं है। बेंच का दे दो और रोशनी का ही दे दो, समरूप है? नहीं है ना। ठीक है, अब बताना आप लोग, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं? ये दोनों बताओ है कि नहीं? नहीं हाँ भैया यार, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये 90 अंश बनना है, कहाँ है यार? ये हिस्ट्री बस खत्म हो गया चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही डाउट है, ये वाला। ठीक है, और कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में? नहीं। पूछ सकते हो बाबू, यही डाउट था, ये क्यों नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं होगा? और कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर 90 अंश नहीं बनना है, यस सर। ये वर्ग है, लेकिन ये वर्ग है नहीं। नहीं है ना। अच्छा इसको मैं समझा दूं। देखो
सीधा सीधा का कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिखा ए बी सी, एक त्रिभुज यहाँ पर बना दो दो बहुभुज समझते हो, दो भुजा क्या है, समान है, दो भुजा क्या है, बराबर तो मान लो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 15, क्योंकि दो बहुभुज क्या है, दो समरूप है। क्योंकि देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके क्या हो, संगत अभी आगे दिया गया है संगत कोण, संगत लिखा तो कोण, संगत लिखा है बाबू, यहाँ पर देख लेना संगत, उसके बाद संगत हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, वहाँ संगत कोण देखो ध्यान। बराबर। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर मान लो 30 है, यस, ठीक है, यहाँ पर भी 15 मान लो, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 30 देखिए बताओ इसका अनुपात लोग के बराबर रहेगा कि नहीं, अनुपात बराबर रहेगा ना। देखो कैसे ए बी बटे पी क्यू एक आएगा कि नहीं, आएगा, ए सी बटे पी आर एक आएगा कि नहीं, आएगा। अनुपात बराबर है कि नहीं, बराबर, हैं? अनुपात में होना चाहिए ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, देखो कोण क्या है, बराबर, बराबर है ना। इसमें देखो समानुपात मतलब होता है कि समान अनुपात, समानुपाती मतलब क्या होता है, समान अनुपात, अनुपात समान है कि नहीं इसका लोगे, और कोण क्या है, बराबर है कि नहीं, बराबर तो ये क्या होगा, समरूप होगा कि नहीं। होगा। इस तरीके से बता सकते हो, या तरीका और मैंने बताया था कि एंगल साइड साइड एंगल समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत छोड़ दूं, हाँ? छोड़ दो क्यों, तो क्वेश्चन लगाओगे, लगा लो यार, होमवर्क लिख लो आप लोग यार, पढ़ना चाहिए। देखो उनकी चेहरे पर खुशी देखो, और पढ़ा दे, देख रहे हो। अच्छा देखो कल मैंने एमसीक्यू दिया था, सोनी तो चली गई, रोशनी सोनी तो चली गई जी, सोनी गन्ना पीछेगा चली भैया चाहे जितना हो, लेकिन सोनी और रोशनी नंबर 1 की दोस्ती है, कहिया गुरुजी तुम जानते हैं। जान परान वाला ना गुरुजी, जान परान देखी कल एक क्वेश्चन करा रहा था पर नहीं समझ में आया। देखो ये दो त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह किस नियम से सर्वांग होंगे, बताओ। ये कितनी दूर है नहीं ए बच्चों बैठे ना देती गुरुजी, पूछा कि ये त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह किस नियम से सर्वांग होंगे, कौन सा बिना। फिर देखो ये दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या आवश्यक है, बताओ बताओ क्या आवश्यक है। हाँ संगत कोण बराबर हो, ठीक है, ये आगे आगे बताऊंगा बाबू एकदम बढ़िया से, ठीक है। संगत कोण बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। ये नियम में भी लिखाऊंगा, नियम लिखाया जाता है इसका। बताओ ये दो त्रिभुज का अनुपात 2:3 है तो वह होंगी समरूप होंगी ना। सर्वांगसम हमेशा 1:1 आएगा क्योंकि भुजाएं बराबर रहेंगी ना, तो 1:1 आएगा कि नहीं। आर या कि सर्वांगसम किस नियम किस प्रकार के त्रिभुजों पर लागू होता है, समद्विबाहु समबाहु समद्विबाहु समकोण या विषमबाहु पर। समकोण पर ना एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश, जो कोण भी 90 अंश का होता है कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण का होता है ना। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 1:1। समझ में आया कि नहीं। डबल ये नियम किससे संबंधित है, सर्वांगसम की समरूप की क्षेत्रफल की परिमाप, समरूप ना। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1:1 हो तो क्या होंगी, सर्वांगसम। हाँ सर्वांगसम। दोनों होंगी यार,
जो सर्वांगसम होता है समरूप भी होता है। यस सर। हैं? सही है कि नहीं? सही है। बहुत अच्छा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगसम का नियम नहीं है? बताओ। एंगल 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 हैं? एंगल एंगल एंगल। एंगल 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 यस बाबू। यस सर वही हाँ सही वही है। तो है और ये वाला लिखा है नहीं आता। अच्छा सब समरूप लिखा है। ये समरूप का है ना? यस सर। क्यों नहीं होगा देखो ध्यान से। अच्छा इसको क्यों नहीं होगा इनको देख लो लगेगा। इन्हें देख लो यार क्या दिक्कत है देख लो। मान लो ये संभाव त्रिभुज है ना इतना बड़ा सा और एक छोटा सा है। ये मान लो 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर हो 17 सेंटीमीटर ना। ये मान लो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो। बताओ ये त्रिभुज सॉरी संभाव है कि नहीं है? ये भी संभव है कि नहीं है ना? यस सर। दोनों है कि नहीं? सर लेकिन बताओ ये सर्वांगसम होंगे? नहीं नहीं होंगे ना। यस तो वही तो कहा है कि यहाँ पर अगर तीनों एंगल बराबर भी होंगे तो क्या सर्वांगसम होगा? नहीं लेकिन समरूप होगा? नहीं हाँ? होगा वो समरूप होगा। तीनों एंगल बराबर है कि नहीं? इसमें अनुपात नहीं बराबर लेकिन तीनों एंगल बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। अनुपात भी बराबर होगा। देखो कैसे 17/8 17/8 17/8 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ रहे हो कि नहीं? देखो सबसे कठिन चैप्टर यही है बाबू। यस सर। ठीक है हाँ बताएंगे छठवा बताओ तो पूजा। छठवा बताओ तो कौन सा सर्वांग समता नहीं है? तब क्या है वो? हाँ बिचा मत हो गया मेरी बात नहीं है। मैं ऊपर से अच्छा राजा बताओ बाबू किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर उसे क्या कहते हैं? मतलब यहाँ तो नहीं बताए। हाँ इसमें तो सीधे रहा यार। ठीक है होमवर्क ले लो आप लोग। मोर क्वेश्चन सेंड मी मोर क्वेश्चन सेंड कौन सा टाइप का भेजते हैं? Based on similarity. Yes, I am. ये बनाए तो उन्होंने बनाया तो आप पर ही बनाए तो नहीं सब है ना बड़े में खेलते हैं आप लगे चलो बाबू लगाओ तो फटाफट। सर जी कौन पहला लगाओ। सर जी ऐसे ऑप्शन में कि मतलब आपको होगा सवाल बताइए। लगा ले जाओगे पहला। हाँ हाँ लगाओ। यही लगा दो हाँ यार गाँव की हो यहाँ तक तो आओ। आ जाओ राजन लगा ले जाओगे यहाँ पर। आओ होमवर्क लिख रही है पूजा होमवर्क मत लिखो। होमवर्क क्या करोगे यार? होमवर्क तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं पहला लगा दो बाबू।
ये चौथा लगाएंगे, अंशिका चौथा, अंशिका को चौथा दे दो तो भाई। क्वेश्चन होता है पहले कुछ होता नहीं चौथा कहाँ है एक बार छोड़ चौथा चौथा अब लगाओ, यहाँ पर आ जाओ। पहला लगा। हाँ पहला लगा हुआ, ये चौथा लगाओ ये चौथा लगाएंगे। और पूजा लगाएंगे, यस यस अलग पूजा और अमन लगाएंगे ये तीसरा। तीसरा रोज तुम भी लगाओ तीसरा। और कोई बच्चा रोशनी लगाएंगे ये दूसरा। हम कौन लगाई गुरुजी? ज़्यादा नहीं हटा दिए। तो उनके परिमाप को अनुपात लिख रहे थे तो अनुपात का अनुपात हो गया भारी मिस्टेक हो गया। अनुपात कहाँ है अनुपात होगा क्या होगा माँ? सर जी हाँ बच्चे। सर जी मेरा वाला ऑप्शन बी रहे, बी है, कौन सा ऑप्शन आपका है? बी दूसरे और बताओ। 8 आएगा। चौथा वाला तो पहला है चौथा पहला चौथा पहला, दूसरा का चौथा। दूसरा दूसरा कहना है सर जी कि तीसरा कहना है। इन लोग तीसरा लगाएंगे। हाँ। तीसरा? अंशिका लगाएंगे चौथा। बराबर क्या लगाए हुआ? तो बताए सर जी सी में है। 16 अनुपात देखो, ये तीन जो को बराबर हो गया तो 16 अनुपात 49 डबल ए, तीसरा अंक का डबल ए, तीसरे का तीसरा ही सही रहेगा। यस सर हाँ सही है हाँ सही है, वेरी गुड। अंशिका के ये गलत है। गलत हो गया तो देखिए उसका 20 से बेटा है। ये क्या करती रहा, सब में स्क्वायर ठोक देंगी चाहे जो हो। सर जी पढ़ करके 30 में 22। देखो बाबू अभी बता देंगे, जब एक परिमाप पूछा जाए तो अनुपात आप क्यों स्क्वायर लगा रही थी? रीजन मालूम था? बताओ जी रीजन। नहीं अंशिका, हर चीज में स्क्वायर लगा रही थी, रीजन मालूम था? हाँ किसे लगा रही थी? देखो क्षेत्रफल का जो होता है हम लोग यूनिट ईयर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं? तो मीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे, जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे। अनुपात में क्या लिखते हैं? सिर्फ मीटर लिखते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, वही हो जाएगा। 4:7 है तो यहाँ पर 4:7 हो जाएगा। अगर हम लोग आयतन पूछते तो क्या कहते हैं आप? क्यूब करते हैं। 4 चौक 16 चौके 64 कौन हो क्या था? 700 समझा कि नहीं? हो गया सर, सही है। हाँ, बता 5.5 आ गया, सही है। 8वां या 9वां चैप्टर है। कितना आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर अनुपात पूछा है ना, परिमाप, तो परिमाप के लिए यही आंसर देगा 4:7। तो ठीक है, जाओ जाओ। हाँ जाओ 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 जाओ। चलो छोड़ कहीं जा चलो यही बच्ची सिर्फ कहती है पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। सर जी इसे भी पढ़ना होता ना तो ये भी कहते कि हाँ। मैं नहीं करती और बाबू आप लोग भी फीस जमा कर दो यार। नेगेटिव मार्क्स लेके आओ जब ना जाता नहीं बहुत चलो चलो ठीक है विज्ञान। हाँ नेगेटिव मैडम लेके आओ मैडम लेके आओ हम खाना सबसे खुद पढ़ाई के लिए अरे गुरुजी अब तो बंद कर